क्या सुधार हो रहा है? क्या सुधार हो रहा है? प्रशांत किशोर आएगा ना तो ही सुधर सकता है बिहार। और वैसे भी एक बात बोलूं, बिहार के जो लोग हैं ना बहुत बिकाऊ हो गए। अरे दारू मुर्गा खा के वोट देता सब है, सुधार हो रहा है। अरे दारू मुर्गा खा के वोट देता और क्या? बिहार के सब लोग बिकाऊ ही हैं। कैसे पूरे बिहार को गाली देते हैं? बिहार में सब लोग बिकाऊ है बा। गाली कैसे दिया तूने पूरे बिहार को? तू दारू बांटने गया था, तू मुर्गा बांटने गया था, 500 रुपया बांटने गया था, बोला कैसे? हम थोड़ी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बोलता है वही नहीं बोल रहे हैं हम। तू जाके प्रशांत किशोर की अम्मा को बोल कि उसने मुर्गा खा के वोट दिया, उसके बाप को बोल कि उसने दारू पी के वोट दिया, उसकी बीवी को बोल कि तुमने 500 रुपया लेकर वोट बेचा है। बोल सकता है? लेकिन तू रोज हमारी सभाओं में आके बोल रहे हैं इस हरामखोर ने हम बिहारियों का नाम इतना खराब कर दिया कि जिसे देखो वही आके गाली देके चला जाता है। पहले बिहारी मतलब ईमानदार होता था, लेकिन अब बिहारी मतलब बिकाऊ बना दिया इसने। आजकल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार तुम बिहारी लोग सच में दारू पी के मुर्गा खा के वोट दे देते हो क्या? तो शर्म से सर नीचे झुक जाता है। ये बात पूरे बिहार को शर्म से डुबा देने के लिए काफी है कि एक व्यक्ति जिसे बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं, हार्वर्ड में लेक्चर देने वाला कहते हैं, वो एजुकेटेड इडियट बिहार में आके महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाकर मंच पे खड़े होकर सरेआम हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दे रहा है। और हम जैसे मूर्ख लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं मालूम नहीं, गाली क्यों सुन रहे हैं मालूम नहीं, हमारी गलती क्या है मालूम नहीं। यानी कि पूरा का पूरा बिहार में भेड़ चाल चल रहा है। और उसकी बेशर्मी देखिए, इसी को जन सुराज कहता है। जन सुराज यानी कि जनता का सुंदर राज। आपको भी चाहिए ऐसा जनता का सुंदर राज जहाँ एक पढ़ा लिखा जाहिल भरी सभा में खड़ा होकर पूरे बिहार को गाली देता हो? नहीं भैया, बिहार की ये दुर्दशा देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बिहारियों का आत्मसम्मान ही मर चुका है। अगर आप बिहारी हैं और आपका आत्मसम्मान जिंदा है तो उसे जगाइए और इस पढ़े लिखे जाहिल को जूता मार के भगाइए, वरना आपके बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि जिन बच्चों के सामने आप भरी सभा में गाली सुनकर घर चले आते हैं वो ये बात मान चुके हैं कि आप बिकाऊ हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो अपनी सभाओं में महिलाओं का सम्मान करता है ना। ऐसा सम्मान करते हैं उनका बिकाऊ बोल के। एक तरफ इस देश में हम जहाँ यत्र नारी स्तूप पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, वही ये डेली बिहार की करोड़ों महिलाओं को गाली दे रहा है। आखिर ये कौन सी विचारधारा है गांधी और अंबेडकर की जिससे वो आगे बढ़ा रहा है? और इतनी गाली फजीयत देने के बाद हमें सिखा के क्या जा रहा है? यही कि दूसरे पार्टी के नेता अगर 2000 रुपया दे तो रख लेना, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। मतलब समझ में आ रहा है आपको बिटवीन द लाइन्स क्या कह रहे हो? सही क्या कह रहा है? यही कि 2000 रुपया इसलिए रख लेना ताकि अगर चुनाव हार जाए तो अगली बार आके आपको गाली दे सके कि तुम तो बिकाऊ हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमने 2000 रुपया लेकर वोट बेच दिया। और वोट अपने बच्चों के लिए देना मतलब इनडायरेक्टली मुझे देना। मुझे क्यों देना? क्योंकि हमें लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में फैक्ट्री लगवाएगा, रोजगार लगवाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की इसके पीछे लूट समझ में नहीं आ रही है। हमें बिहार में फैक्ट्री समझ में आ रहा है, रोजगार समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रशांत किशोर की लूट समझ में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है प्रशांत किशोर पूरे बिहार को लूटने का प्लान बनाकर बैठा है। डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग के माध्यम से हजारों करोड़ लूटने का प्लान बनाकर बैठा है। और आप जैसे भोले भाले मजदूर लोग उसे फैक्ट्री के नाम पे, बिहार में रोजगार के नाम पे 100, 200, 500, 1000 उसके खाते में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में फैक्ट्री लगवाएगा। भैया कुछ नहीं लगवाएगा वो। बिहार में उसकी सरकार बने या ना बने, बिहार में फैक्ट्री लगे या ना लगे, बिहार में पलायन रुके या ना रुके, आपको रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन वो बिहार से हजारों करोड़ रुपया लूट कर ले जाएगा, ये पक्का है। आपको मालूम है अभी उसकी महीने की कमाई 40 लाख रुपया है। आप जो 10-10 रुपया देकर उसके पार्टी की सदस्यता लेते हो ना, वो कुल मिला के महीने का 40 लाख होता है। ये बात उसने खुद बताई है। सर आप ही बताइए बिहार में सरकार किसको चाहिए? सरकार किसको बननी चाहिए? सरकार जिसको देना बनाना बनाओ, लेकिन ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं से बचाओ अपने आप। इसी में बाइकआउट कराओ, लड़ाई चल रही है बिहार में, तो सरकार किसको बनना चाहिए? लेकिन चिराग पासवान दिख रहा है, तेजस्वी दिख रहा है, ये दिख रहा है। बात आपकी सही है, लेकिन लूट का आरोप तो दूसरे नेताओं पर भी है ना। लूट ये खुद रहा है, लेकिन लूट का आरोप दूसरे नेताओं पे लगा रहा है। अगर ये लूट
नहीं लूट रहा होता तो पहले बोलना चाहिए ना। आपको मालूम है 2018 से 2020 तक ये सरकार में था, तो जब सरकार में था तब क्यों नहीं बोला कि दूसरे नेता लूट रहे हैं? जब तक सरकार में था चुपचाप गुंडों की तरह तमाशा देखता रहा, और जब चुनाव आया है तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लुटेरे हैं और अपने फायदे के लिए। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शराब माफियाओं से भी मिला हुआ है। ये शराब माफियाओं से मिला ही होगा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये शराब माफियाओं का एजेंट है, जो शराब कंपनियों से हजारों करोड़ की फंडिंग लेकर बिहार में शराब चालू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आपको मालूम है अगर बिहार में शराब चालू हो गया तो सबसे ज्यादा अपराध होगा, फिर से अपराध बढ़ जाएगा, और इसकी कीमत उन सारी महिलाओं को चुकानी पड़ेगी, उन निर्दोष महिलाओं को जिन्होंने नीतीश जी को वोट देकर बिहार में शराबबंदी करवाई थी, जो पीड़ित थी, प्रताड़ित थी। लालू प्रसाद यादव और इनके संबंध के बारे में क्या कहेंगे? देखो, पहले लालू जी को चोर कह रहा है, अब कह रहा है लालू जी को चोर। जब चोर नहीं थे 2015 में जब सरकार बनवाई इसने, जब चोर थे तो लालू जी की सरकार क्यों बनवाई? भाई था लालू जी का चोर, जब चोर है तो उनकी मदद क्यों किया? चोर की मदद कौन करता है भाई? चोर तो चोर चोर, मौसेरा भाई तो जो खुद चोर है वो बिहार का विकास करेगा? कभी नहीं। तो आप बताइए कि प्रशांत किशोर ईमानदार नहीं है, आपके कहने का मतलब ये है? ईमानदार नहीं, एक नंबर का बेईमान है। अगर ईमानदार होता तो जब सरकार में था तब खुलासा करता कि ये नेता चोर है, लेकिन जब तक सरकार में था गुप्त गुंडों की तरह चुपचाप रहा, बोला कुछ नहीं, और जब चुनाव आया तो बोल रहा है कि ये नेता चोर है। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए और उनके नुकसान के लिए ये सब मुद्दा उठा रहा है। नहीं, ठीक है, पर आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर क्या है? वो बहरूपिया है एक नंबर का, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान उठा कर सकता है। सर बताइए बिहार में सरकार तब अरे किस तरह का ₹1 भैया? लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो तो बिहार की सभी एक फैमिली को 20-20 लाख रुपए का लाभ कार्ड देने की बात कर रहा है। भैया लाभ कार्ड सबसे बड़ा धोखा है। आपको मालूम है बिहार में तेजस्वी लाया था माई बहन योजना, माई बहन सम्मान योजना, जिसमें 2500 प्रत्येक महिला को दिया जाना था। तो प्रशांत किशोर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 2500 का बजट, इतना बजट ही नहीं बिहार सरकार के पास। जब 2500 का बजट नहीं है प्रत्येक महिला को देने के लिए, तो 20,000 प्रत्येक परिवार को देने के लिए बिहार सरकार के पास बजट है। लूट के देगा। सही बात है, 20,000 सब ज़्यादा। मूर्ख बनाने का धंधा है, वोट लूटने के लिए झांसा दिया जा रहा है। फिर मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर का समर्थन करने वाले मुसलमान हैं, वो क्यों करते हैं? आपको मालूम है जब मुसलमानों की सभा में जाता है तो वहाँ चुपचाप कुछ नहीं बोलता। पहले हिंदुओं की सभा में जाता है तो वहाँ मुर्गा की बात करता है, दारू की बात करता है, लेकिन जब मुसलमानों की सभा में आता है तो वहाँ पे पहले दाढ़ी बढ़ाता है, फिर टोपी लगाता है, उसके बाद में गमछा लगाता है, फिर वहाँ पे हदीस की बात करता है, कुरान की बात करता है, पैगंबर की बात करता है, मोहम्मद की बात करता है। लेकिन ये बात मुसलमानों को कभी नहीं बताता कि इस्लाम में शराब हराम है, और इसकी सरकार बनते ही सबसे पहले शराब चालू कर देता है। सर बताइए बिहार में किसका सरकार तो आजकल नीतीश कुमार और आजकल ना नीतीश कुमार पर भी हमलावर बन गए हैं। इस बारे में क्या देखिए, जब ये बीजेपी के साथ में था तो अब की बार मोदी सरकार कहता था, जब महागठबंधन के साथ में आया तो बोलता था बिहार में बाहर नीतीश कुमार हैं, और जब अपनी पार्टी बना ली तो उसी नीतीश कुमार को गाली दे रहा है जिन्हें अपना बाप मानता है। मतलब बिना पहनी का लौटा। चाचा तो इधर से उधर ये निकला जाता है। जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका होगा? कभी होगा भाई। नहीं, कभी नहीं। ऐसे नमक हराम को न वोट देंगे न नोट देंगे, और दोबारा अगर गाली दिया तो ठोक देंगे। ठोकने से याद है कि आजकल मुसलमानों की सभा में जाके योगी जी को ठोकने की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इस देश के लिए खतरा कौन है? जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो, या ये जयचंद जयचंद जो 40% हिंदुओं को तोड़कर 40-20% मुसलमानों को जोड़कर हिंदुओं के यानी कि योगी जी को ठोकने की बात कर रहे हो? जयचंद ये है, इसको पहचानिए। ये वही है जो CAA NRC का विरोधी है, ये वही है जो वक्फ बोर्ड बिल का विरोधी है, ये वही है जो JNU वाले गद्दार में इसको काबिल नेता दिखाई देता है, ये वही है जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहने वाले गद्दार में इसको काबिलियत दिखाई देती है। ऐसे जयचंदों से सावधान क्या रहिए। चाहते हो? अगर बिहार में मारिए ऐसे इसको। युवा रहेंगे, ऐसे जानकार लोग रहेंगे, तो वहाँ की सरकार कभी भी डब्बे में नहीं जाएगी।
अरे भैया देखो कितना दिक्कत होता है जाने में। आपका मैसेज क्या है लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में विकास होना चाहिए, लेकिन इन शर्तों पे नहीं कि हिंदू मुस्लिम बांट दिया जाए, हिंदुओं को हिंदुओं से बांट दिया जाए। इस शर्त पे कभी विकास नहीं होना चाहिए। उसमें तो जनगणना हो गया, उसमें तो मालूम पड़ गया कौन का कितना है। आप फूट डाल के राजनीति करो से बचो, डिवाइड एंड रूल से बचिए। ये सब इसका